अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं युसराना जम। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। फैसले में अकायद को मद्देनजर नहीं रखा गया। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने अदालती फैसले पर मायूसी का इजहार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने साजिश की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था। सदर मुमलिकत के खत का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट की सियासत को आगे लेकर जाने की तारीख अब बदल जाएगी। सबको पता है कि साइफर की तहकीकात क्यों नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि बंद कमरों में फैसले किए जाते रहें। अवाम को फैसलों का हक देना होगा। गलतियों से इबारत है, फैक्चुअल उसमें बहुत बड़ी गलतियां हैं। मिसाल के तौर के ऊपर पहले तो खैर मुझे ये समझ नहीं आई कि उन्होंने लिखा कि जब ये रूलिंग आई तो सारे जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब के घर पे जमा हो गए और हमने ये फैसला किया। सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा था, जहाँ पे लोगों की खरीदो फरोख्त हो रही थी, उस वक्त जजेस को जमा होना चाहिए था मेरी नुक्ता नज़र में। और ये कहना कि जजेस का ज़मीर, एक वाक़े के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। नाराज़ भी हो जाते हैं, कहते हैं ये भी आपने कह दिया, वो भी कह दिया। फिर अब जैसे जजमेंट से पहले क्या रिमार्क्स थे, क्या बातें हो रही थी, फिर वक्फे के बाद क्या हो गया, ये सारी बातें चलें किसी वक्त बाद में तारीख का हिस्सा है वो उसमें आ जाएंगी। चीफ जस्टिस साहब को सदर पाकिस्तान ने लेटर लिखा हुआ है कि आप कमीशन बनाएं और साइफर की तहकीकात करें। हम तो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करें, आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं वहाँ पे जो है वो हमारे सामने पेश की गई। लेकिन हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है। ये अनफॉर्चुनेटली एक पाकिस्तान की तारीख है जो बदल जाएगी इतने बड़े मीडिया रेवोल्यूशन के बाद। हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला तूल पकड़ने लगा। पीटीआई लीडर्स के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए पर तोले जाने लगे। वजीर कानून कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 का इख्तियार पार्लियामान को दिया है। आजम नज़ीर तारड़ ने दावा किया इमरान खान ने हुकूमत बचाने के लिए कौमी सलामती दाव पर लगाई। अदालती फैसले ने बैरूनी साजिश के बयानिए में आखिरी कील ठोंक दी। कमर जमान कायरा ने इल्ज़ाम लगाया पीटीआई फाशिज्म चाहती है। अदालत ने कहा साजिश का बयानिया खुद बड़ी साजिश थी। आपके वो गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीके से रोकने की कोशिश थी, तो इसके बाद मैं नहीं समझता कि किसी और बात के कहने की ज़रूरत थी। और उन्होंने अपने इजाफी नोट में जज साहब ने यह भी लिखा कि ये वो ऐसे जंक्चर पे हम आके खड़े हो गए हैं कि हम समझते हैं कि इन प्रैक्टिस को आगे के लिए रुकना चाहिए। और उन्होंने ये लिखा अपने फैसले में कि अब ये पार्लियामान पे मुनहसर है या हुकूमत पे मुनहसर होगा कि वो इस पर फैसला करें कि ये आर्टिकल 5 जो है जो पाकिस्तान के तमाम शहरियों को पाबंद करता है कि उन्होंने आइन और कानून की ताबेदारी करनी है, पासदारी करनी है, उसकी वायलेशन हुई है। और उसी हवाले से जब आइन शिकनी हो, आइन से रूगर्दानी हो और इस तरह ग्रेव नेचर की हो, तो फिर आर्टिकल 6 जो है उसका भी बिल्कुल इस्तेमाल होना चाहिए। और जो बात हम बार बार कहते हैं कि इमरान खान बुनियादी तौर पर जमहूर पसंद नहीं, फाशिस्ट ज़हन का आदमी है और उनकी जमात इस मुल्क में फसाद चाहती है, फाशिज्म चाहती है। सिर्फ अपनी जमात, अपने इत्तेहादी, अपने ताबेदार इदारे, अपने साथ काम करने वाले लोग, इसके अलावा अपनी मतलब की बातें करने वाला मीडिया उनको चाहिए, बाकी सब गद्दार हैं। और अब बात करेंगे कि बैरूनी मुदाखलत पर दलील से मुतमईन नहीं। डिप्टी स्पीकर की तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की रूलिंग गैर आईनी है। कौमी सलामती के इजलास में बैरूनी मुदाखलत को तस्लीम किया गया, लेकिन बैरूनी साजिश के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं कराई गई। मुबैना बैरूनी मरासले का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया गया। सिफारती ताल्लुकात के पेश नज़र अदालत मरासले पर हुक्म नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के दौरान डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अज़-खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। डिप्टी स्पीकर रूलिंग अज़-खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की रूलिंग गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला 86 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया है। फैसले में करार दिया गया है कि चीफ जस्टिस के घर इजलास में 12 जजेस ने अज़-खुद नोटिस की सिफारिश की। अदालत ने आइन मुकद्दम रखने और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पीकर रूलिंग पर अज़-खुद नोटिस लिया। फैसले में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के वकील ने बैरूनी मुदाखलत से मुतालिक मरासले का हवाला दिया, लेकिन मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया।
मरासले का कुछ हिस्सा बतौर दलाइल अदालत के सामने रखा गया। बैरूनी मदाखलत पर दलील से मुतमईन नहीं। सिफारती ताल्लुकात के पेश नज़र अदालत मरासले पर हुक्म नहीं दे सकती। फैसले के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत को तस्लीम किया गया, लेकिन बैरूनी साजिश के खिलाफ कोई इंक्वायरी या तहकीक नहीं कराई गई। मुसद्दिका हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसला करती हैं, ना कि क़यास आराइयों पर। डिप्टी स्पीकर के गैर कानूनी इक़दाम के बायस कौमी असम्बली की तहलील को जायज़ करार देना आइन की नाफरमानी होगी। कौमी असम्बली बहाल होने से पार्लिमानी जमहूरियत को फ़रोग़ मिला। अदालत को इससे गर्ज नहीं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने जलतलेक कर दिया। पानी वाला तालाब में सबसे ज्यादा बारिश 104 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फर्रुखाबाद में 101 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक में 85, गुलबर्ग में 57, अपर मॉल में 59, मुगलपुरा में 66 और ताजपुरा में 83, निश्तर टाउन में 80 और चौक नाखुदा में 27। ये इस तरीके की सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर की रही। क्या सूरत हाल है, कितना खराब हो गया है मामला बारिश के बाद लाहौर शहर में? हमारे नुमाइंदे सुधीर, मदीना कॉलोनी इलाका है लाहौर का, जहां पर हमारे नुमाइंदे सुधीर चौधरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुधीर, मदीना कॉलोनी का क्या हाल हुआ है बारिश के बाद और दीगर इलाकों की क्या सूरत हाल है? मोहल्ले सभी स्विमिंग पूल का मंजर पेश करने लगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इस वक्त गलियां और बाजार और मारूफ सड़कें पानी से शराबूर हैं। पानी जो है वो बहुत यहाँ पर ठहरा हुआ है कि गुजरने की जो है ना वो शदीद परेशानी का उनको सामना है। मोटरसाइकिल वाला हो या गाड़ी वाला, उसके टायर जो हैं वो पानी में डूबे नज़र आते हैं। वीनस की जो सूरत हाल है वो इस वक्त लाहौर की बनी हुई है और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो भी ख़राब हैं और मिस्त्री जो हैं वो स्पेशल बुलाए गए हैं कि उन गाड़ियों को ठीक करने के लिए। दूसरी तरफ लाहौर को पेरिस बनाने का दावा करने वाले आज गौर से लाहौर को देख लें कि लाहौर आज भी उसी तरह एक पुराने जो ज़माने में कभी लाहौर की सड़कें जो हैं वो टूटी फूटी और बुरा हाल होता था, इसी तरह ही है। ये वो हल्का है जहाँ से एक मिनिस्टर के बेटे जो हैं वो नून लीग से उनका ताल्लुक है, वो यहाँ से जीते हैं और आज भी इन सड़कों का वही हाल है। जी ठीक है सुधीर चौधरी, ये तो मदीना कॉलोनी की सूरत हाल थी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नाजरीन ऐसी ही सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदे जुनेद अहमद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस इलाके में हैं और वहाँ पर बारिश के बाद अब क्या सूरत हाल है। जुनेद, आप बताइएगा, आप कहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर क्या सूरत हाल है बारिश के बाद? लाहौर के मौसम की बात करें तो लाहौर को बादलों ने घेरे में लिया हुआ है और वक्फे के साथ लाहौर के मुतादिद इलाकों के अंदर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। ताहम सूरत हाल ये है कि इस बारिश के बाद लाहौर की सड़कें जो हैं वो इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश करती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं इस वक्त गुलबर्ग के पोश इलाके के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ के मनाजिर मेरे कैमरामैन नवीद आपको दिखा सकें तो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ गलियों पर सड़कों के ऊपर पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है और ये पानी जो है वो घरों के अंदर भी जो है वो दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब से कुछ देर पहले से जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के वक्त के दौरान जो है वो लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में अंदर मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके अंदर गुलबर्ग, मॉडल टाउन, वहादत कॉलोनी, मुस्लिम टाउन, इचरा, मजंग, अंदरून लाहौर के इलाकों के अंदर जो है वो वक्तन वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो है ये मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। महकमा मौसमियात का इस हवाले से ये कहना है कि 2 से 3 रोज तक इसी तरह बादल बरसेंगे। 2 से 3 रोज तक जुनेद अहमद, बहुत शुक्रिया। ये हर तरफ की सूरत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।